दोस्तों आपके सामने है पतंजलि की दिव्य अभ्रक भस्म। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको फ़ायदा कब मिलता है, इस औषधि को आप कितने दिनों तक खा सकते हैं, इसको कब कैसे कितनी मात्रा में खाना है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही दिव्य अभ्रक भस्म के क्या साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि नुकसान है। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में इसके प्राइस और क्वांटिटी की। तो आप देखेंगे अभी इसकी एमआरपी 30 रुपये है, जिसमें कि ये आपको 5 ग्राम की मात्रा में मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति पतंजलि की दिव्य अभ्रक भस्म का यूज़ करता है, इसका सेवन करता है, तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों आप इसके यूजेज में देखेंगे, सबसे पहला जो फ़ायदा लिखा है वो है यूज़फुल इन कफ रोगा। दोस्तों पतंजलि की दिव्य अभ्रक भस्म सभी प्रकार के कफ रोग, जिसमें कि साइनस की समस्या, बलगम बनना, खांसी, सर्दी, इस प्रकार के कफ रोगों में बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद रहती है। दूसरे फ़ायदे की बात करते हैं तो श्वास यानी कि जिनको भी श्वास चलती है, सांस की समस्या है, जल्दी थकान आ जाती है, सांस फूल जाती है, दोस्तों श्वास के रोग में भी पतंजलि की दिव्य अभ्रक भस्म का यूज़ किया जा सकता है। अगले यूज़ की बात करते हैं तो आप देखेंगे यूज़फुल इन ज्वर यानी कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो दोस्तों बुखार की समस्या में भी पतंजलि की दिव्य अभ्रक भस्म का यूज़ में लेकर के इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अगले यूज़ की बात करते हैं तो रक्त पित्त यानी कि दोस्तों अगर आपके ब्लड यानी कि खून में पित्त की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग प्रकार के चर्म रोग हो रहे हैं, खुजली चल रही है, दोस्तों रक्त पित्त के रोग में भी दिव्य अभ्रक भस्म को आप यूज़ में ले सकते हैं। अगले यूज़ की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे प्रमेह यानी कि दोस्तों पेशाब संबंधित रोग, जिसे कि गोनोरिया भी बोला जाता है, बार बार पेशाब आना, पेशाब खुल के नहीं आना, इस रोग में भी दिव्य अभ्रक भस्म आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। अगले यूज़ की बात करते हैं तो पांडु यानी कि एनीमिया, जिसे कि खून की कमी बोला जाता है, खून की कमी को दूर करने में भी दिव्य अभ्रक भस्म का उपयोग पतंजलि के वैद्य पेशेंट को करवाते हैं। अगले यूज़ अपन देखेंगे तो कासा यानी कि अगर आपको खांसी चल रही है, कई प्रकार की औषधियों का सेवन करने के बाद अगर खांसी बंद नहीं हो रही है तो अभ्रक भस्म का उपयोग दूसरी भस्मों के साथ मिक्स करके किया जाता है, तो ये बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद होती है खांसी की समस्या में। दोस्तों ये तो देखिए आपने पतंजलि की दिव्य अभ्रक भस्म के छोटे से लेके बड़े रोगों में बहुत अच्छे फ़ायदे। अब मुख्य बात आती है अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इसे कब कैसे और कितनी मात्रा में खाना होता है। तो आप इसके डोज एंड मेथड ऑफ यूज़ में देखेंगे 125 से लेकर के 375 मिलीग्राम आप इसे शहद के साथ, घी के साथ, त्रिफला क्वाथ के साथ, गुड़ीची सोरस के साथ, अदरक के सोरस के साथ दिन में 2 बार खाली पेट ले सकते हैं या फिर पतंजलि की वैद्य से परामर्श करके। अब दोस्तों आप देखेंगे अलग अलग रोगों में अलग अलग द्रव्य के साथ पतंजलि की दिव्य अभ्रक भस्म का यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देती है। दोस्तों अगली बात आती है अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इन रोगों में आपको कब फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि इसका बेनिफिट्स आपको कब दिखता है। जब दोस्तों आप नियमित रूप से इस भस्म का उपयोग 3 दिन तक कर लेते हैं सुबह शाम खाली पेट, तो इससे होने वाले फ़ायदे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगली बात आती है पतंजलि की दिव्य अभ्रक भस्म का उपयोग आप कितने दिनों तक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई बड़ी बीमारी है जिसमें कि श्वास की समस्या है, खांसी की समस्या है, तो पतंजलि की वैद्य से परामर्श करके आप इस औषधि का सेवन 2 से लेकर 3 महीनों तक कर सकते हैं। अदरवाइज मात्र 15 से 20 दिन में ही आपको इससे फ़ायदा मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स यानी नुकसान के। तो आपने देखा पतंजलि की दिव्य अभ्रक भस्म पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, कई प्रकार के रोगों में लाभकारी, इससे नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी इसका सेवन करने से पहले एक बार पतंजलि के वैद्य से परामर्श अवश्य कर लें। ओम।